Hi students, see first question of first part of second question. See here x plus 2 mod of x plus 2 minus 1. We know that this modulus function is always greater than equal to 0. So x plus 2 mod is greater than equal to 0. Now what we have done, we have added minus 1 both side. माइनस वन इधर भी ऐड कर दी, इधर भी माइनस वन ऐड कर दी, तो क्या आ गया, ये क्या बन गया हमारा, ये दिया हुआ फंक्शन बन गया। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। मतलब फंक्शन का वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से ज़्यादा होगा। मतलब कम कितना है, कम माइनस वन ही है, मतलब माइनस वन इज द मिनिमम वैल्यू। अब माइनस वन कब मिलेगा यहाँ पे, जब एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा, ठीक है। सो माइनस वन इज द मिनिमम वैल्यू। लेट अस सी अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू कोई देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज एक्स का वैल्यू कितना भी कर दो तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री। So again we will start with the modulus. We know x plus 1 mod is should be greater than equal to 0. Now we will subtract both side by negative. We know जब भी हम इनइक्वालिटीज़ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हियर ऑल्सो हैव डन द सेम मिस्टेक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का 0 ही छोड़ दिया है। सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर mod of minus into x plus c minus 1 is less than equal to 0, माइनस इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साथ हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इसको फंक्शन बनाने के लिए हम फिर 3 से ऐड करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू 3, दोनों साथ 3 ऐड कर दिए। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया फंक्शन। तो क्या हो गया, हमें एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मिल गया हमको। मतलब फंक्शन जो है 3 से कम होना है, 3 या 3 से कम, तो मैक्सिमम वैल्यू हम, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। देयरफॉर इसको अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, फंक्शन का वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होना है ये बोल रहा है। मतलब मैक्सिमम कितना हो गया, 3। देयरफॉर maximum value is maximum value is 3. Maximum value is 3. Let us see what about the minimum value. Here minimum, this is negative here. See the function here. Directly come to the function. ये तो कितना भी नेगेटिव जा सकता है यहाँ पे, x का वैल्यू, x है, it can go negative any value of x. So this will go in negative because here outside it is negative sign is there. So this whole will be in negative, but कितना नेगेटिव होगा ये नहीं पता, because there we don't have particular value of x. So here minimum value does not exist, therefore minimum value does not exist. Okay, next question.
Next question, fourth part of same question, means second question, fourth part. This is here sin 4x plus 3. Sin 4x plus 3 it is. So we know that sin 4x value should be less than equal to, greater than equal to minus 1 and less than equal to 1. Yes or no? Now what we will do? We'll add plus 3 both side. So this side what we will get? Minus 1 plus 3 means plus 2, less than equal to sin 4x plus 3 लेस देन इक्वल टू, हियर अगर 3 ऐड करेंगे इधर क्या हो जाएगा 4. अब दिस आर आल्सो पॉजिटिव, दिस आर आल्सो पॉजिटिव, सो इजीली वी कैन टेक मॉडुलस, नो प्रॉब्लम. देयरफॉर 2 लेस देन इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4. अब ये हमारा क्या हो गया? ये क्या था? ये हमारा दिया गया फंक्शन है. ठीक है, बी केयरफुल. यहाँ दोनों साइड पॉजिटिव था इसलिए हमने मॉडुलस लिया. सब में मॉडुलस ले सकते हैं हम. अगर एक भी नेगेटिव होता तो हम मॉडुलस नहीं ले सकते थे. ओके, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, क्या मिला हमें? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 4 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 2. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस वन सीम्स टू बी वेरी इजी. यहाँ क्या है? ऑलरेडी हियर इट इज़ गिवन कि x का वैल्यू -1 से ज़्यादा नहीं होना है, और सॉरी x का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होना है, 1 भी नहीं होना है, और -1 से ज़्यादा होना है, -1 नहीं होना है. सी द लिमिट मीन्स x वैल्यू शुड बी इन बिटवीन -1 to 1. So if you differentiate this h of x, this h dash x, if we'll do what we'll get? We'll get 1. And if we do h double dash x, what we'll get? 0. So there is no point of maxima or minima. मैक्सिमा मिनिमा का कोई पॉइंट ही नहीं है. हम यहाँ से भी समझ सकते हैं डायरेक्ट इसको. -1, ये -1 नहीं बोल रहा है. एक्स का वैल्यू -1 नहीं लेना, -1 से कम लेना है, लेकिन कितना कम लेना वो भी नहीं बोल रहा है ना. तो देर एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं मिलेगा मुझे. हम -0.99 भी ले सकते हैं, -0.9999 भी ले सकते हैं, -0.97 भी ले सकते हैं. तो इससे तो बहुत मिनिमम वैल्यू निकलेगा. सो हेंस there is no point of, hence there is no maxima or minimum value. Maxima or minima value. Okay, we are unable to find here critical point itself है. critical point भी निकलना मुश्किल है यहाँ पे. This is the fifth question. Now see third part of third question. h of x is equal to sin x plus cos x. Okay, so what is our next step? H dash x we have to find.
We know h dash of x, sin x. So sin x we can write here. Differentiation of sin x is cos x. Cos x. Differentiation of cos x is minus sin x. Now for critical point, we know for critical point h dash x should be equal to 0. Therefore, equate this to equal to 0. So what we will get? Cos x minus sin x should be equal to 0. So it is, therefore we can say cos x equal to sin x है. अब cos x इक्वल टू sin x कब होता है? जब x इक्वल टू पाई बाई 4 होता है. ओके, वेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4. हम और ये हमें सीधा लिमिट x हमें उसके बीच में ही लेना है जी, x और 0 टू पाई बाई 2 के बीच में. तो पाई बाई 4 इज द. अब h डबल डैश x निकालना है. h डबल डैश x निकालना है. क्या आएगा h डबल डैश x से? जो h डैश x आया था उसका हमें फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है. तो cos x क्या आएगा? फिर से माइनस साइन x. फिर से माइनस साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? साइन x का क्या होता है? cos x. सो हियर माइनस cos x. और वी कैन से हियर साइन x प्लस cos x. क्या मिला मुझे? ये नेगेटिव में मिला. ठीक है, नेगेटिव मीन्स वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, देयरफॉर h डबल डैश x इज मैक्सिमा एट पाई बाई 4. पाई बाई 4 पे मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना मैक्सिमम होगा? पाई बाई 4 का वैल्यू यहाँ रखेंगे. पाई साइन पाई 4 इक्वल टू 1/√2 and cos pi 4 also equal to 1/√2. So 1/√2 plus 1/√2, 2/√2. 2/√2, if you rationalize, we will get √2 only in the numerator, and here it is minus. So it's maximum value √2. So we can write here maximum value is √2. Sorry, minus √2. Solve this kind of questions of finding just maximum and minimum value. Next class I will start the word problem. That is very very important. Word problem, very very important. These questions comes for 4 to 6 more. Already I told it at the beginning of the class. Okay, thank you very much.